ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त आरोहण दिवस मना रहे हैं। जब बाबा अव्यक्त हुए तो किसी के भी मन और चित्त में नहीं था कि बाबा अव्यक्त हो जाएगा। हम सब समझते थे अंत तक हम सब साथ रहेंगे, लेकिन बाबा ने अपनी मुरलियों के माध्यम से, शिव बाबा ने हिंट दिए थे, बहुत हिंट दिए थे, लेकिन हम लोग कोई भी समझ भी नहीं पाए, कैच भी नहीं किया, क्योंकि वो बात हमारे मन और चित्त में थी नहीं। अठारह जनवरी की शाम को बाबा अपने सारे कार्य संपन्न करने के पश्चात उस दिन बाबा ने जो भी हिसाब किताब थे वो संपन्न किए थे, मार्केट के साथ अकाउंट सबके क्लियर किए थे। शाम को ऑफिस में बैठे थे, पत्र सारे लिखे थे, कोई पत्र शेष नहीं बचा। जितने पत्र आए हुए थे उन सबके जवाब दिए थे। कईयों के पास वो लास्ट डे का पत्र भी है। और शाम को बाबा को एहसास तो अवश्य होगा, ये पूर्ववत बाबा को भासना तो थी, वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो शाम को बाबा दूध विभाग के भाई को बुलाते हैं, पूछते हैं घर में कितना दूध है। उसने बताया इतना है। बाबा ने कहा ये कम पड़ जाएगा। कोई और चीज भी थी, बाबा ने उसको बुलाया, पूछा, उसके लिए भी बाबा ने कहा बच्चे प्रबंध करो, बहुत बच्चे आने वाले हैं, ये कम पड़ जाएगा। और स्वाभाविक था, रात को बाबा वतनवासी हुए तो दूसरे दिन से ही बच्चों का आना शुरू हो गया था। वो अलग कहानी है। लेकिन बाबा का जो जीवन वो प्राप्ति के आधार से था। शिव बाबा ने हम बच्चों को वैराग्य का रास्ता नहीं दिखाया है। शिव बाबा ने हम बच्चों को त्याग और कुछ छोड़ने का रास्ता नहीं दिखाया है। बाबा ने हमें प्राप्ति स्वरूप का रास्ता दिखाया है। उदाहरण के तौर पर जब लखी बाबू की ये यात्रा आरंभ हुई तो पहला साक्षात्कार ज्योति बिंदु का
और विष्णु चतुर्भुज का हुआ। ज्योति बिंदु ने अपना परिचय दिया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, और विष्णु ने तत्त्वम का वरदान दिया। बाबा को जीवन का लक्ष्य दिया, ये तुम्हारा स्वरूप है और ये तुमको प्राप्त करना है। और उस संबंध में ये दिखाया अब ये सृष्टि जाने वाली है। परिवर्तन का जो स्वरूप है, विनाश, वो भी दिखाया। परंतु उसके साथ साथ नई दुनिया की स्थापना भी दिखाई और ये कहा इसके निमित्त तुम हो। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को स्थापना के निमित्त और नई दुनिया बनाने के निमित्त ये कार्यभार सौंपा। बाबा अपने बच्चों को सदा प्राप्ति के लिए कहते हैं कि बच्चे ये नहीं देखो कि हमें क्या पुरुषार्थ करना है। आपके चेहरे से भी नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत पुरुषार्थ कर रहे हो, बड़े वैरागी हो, बहुत त्याग किया है, या आपके चेहरे से भी नहीं दिखना चाहिए। आपके चेहरे से दिखना चाहिए कि आपने पाया क्या है। वो ब्रह्मा बाबा का लक्ष्य था। और जब बाबा को ये साक्षात्कार हुआ, समझ साक्षात्कार के द्वारा मिली कि संपूर्ण मुझे बनना, ये मेरा रूप नेचुरल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। मुझे अपने ऊपर मेहनत करके इतनी प्राप्तियां अपने जीवन में लानी है। गुणों की प्राप्ति, विशेषताओं की प्राप्ति, योग्यताओं की प्राप्ति, कलाओं की प्राप्ति, इतनी युक्त योग युक्त शक्तियां अपने जीवन में भरनी है, जो आज मैं ये दिखाई देता हूं, कल को मैं संपूर्ण बन जाऊं। तो बाबा ने संपूर्णता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। ये हम में और बाबा में मूल अंतर है पुरुषार्थ का। बाबा को धुन लग गई थी, मुझे संपूर्ण बनना है, और इसीलिए संदेशियों के द्वारा पूछते भी थे कि उस ब्रह्मा में और मुझ में कितना अंतर है, क्योंकि ऊपर संपूर्ण ब्रह्मा दिखता था। आप जानते हैं सबसे पहला साक्षात्कार गुलजार दादी को हुआ, वो भी मौन में। जब मौन का प्रोग्राम 15 दिन का मिला, तब गुलजार दादी को साक्षात्कार होता है संपूर्ण मूर्ति का, ब्रह्मा संपूर्ण स्वरूप का। और जब वो आकर के बताती हैं, मम्मा ने पूछा तुमने क्या देखा, तो बोला ऐसा ही ब्रह्मा ऊपर देखा। तो बाबा को भी आश्चर्य हुआ, मम्मा को आश्चर्य हुआ, ये ऐसा ब्रह्मा ऊपर कहां से आया, ब्रह्मा तो यहां है, वो कौन है। तब बाबा ने मम्मा को कहा इनको अपने पास रखो, और जब नेक्स्ट टाइम ये जाए और उसको दिखाई दे तो इसको कहना, उससे पूछे तुम कौन हो। तो गुलजार दादी ने ऐसा ही किया। जब नेक्स्ट टाइम उनको ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए ऊपर, तो उन्होंने पूछा आप कौन हैं। तो जवाब मिला संपूर्ण मूर्ति। और वो संपूर्ण मूर्ति बहुत आकर्षक, बहुत शक्तिशाली,
था ब्रह्मा ही रिकॉग्नाइज कर सकते थे, पर तो बहुत शक्तिशाली थे। बाबा ने उस दिन से ये लक्ष्य रख लिया कि मुझे बनना है तो उसके जैसा बनना है। अब सारे कल्प में, सारे विश्व के ऊपर राज्य करने वाली आत्मा जो ब्रह्मा का रथ बनती है, वो अपनी जो शिव बाबा का रथ बनती है, लक्ष्य रखती कि मुझे ऐसा बनना है। ये शिव बाबा सुप्रीम टीचर की पढ़ाई जीवन का लक्ष्य है। अगर आज हम लोगों से पूछा जाए आपका लक्ष्य क्या है, हम सब कह देते हैं हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। हम में से कितनों को ये बात याद है कि हमें संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, अव्यक्त होना है? कितनों को याद है? आज हम थोड़े थोड़े समय के लिए अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा समय। बाबा ने मात्र ये नहीं, बाबा ने लक्ष्य रखा मुझे फरिश्ता बनना है, ये फर्क। इसलिए ब्रह्मा बाबा नंबर 1 हो गए, उन्होंने लक्ष्य हो रखा है। इसी रीति से अब जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, हमारी पढ़ाई का नया चैप्टर खुला कि हमें व्यक्त से अव्यक्त होना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। इसलिए जब बाबा से पहली बार पूछा गया मुरली में, पहली मुरली अव्यक्त रूप की, उसमें बाबा ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मा अव्यक्त क्यों हुआ। बाबा ने कहा ये स्मृति दिवस नहीं, समर्थी दिवस है। क्यों समर्थी दिवस है? बाबा के चरित्रों की स्मृति से समर्थी आती है, सामर्थ्य आती है, शक्ति आती है। जैसे कोई परिवार के होते हैं, अच्छे परिवार के, उनको याद दिलाई जाती है आपका पिता कौन था, आप किस परिवार के हो, उसके अंदर वो जागृति आती है। ऐसे बाबा ने अपने आप को अव्यक्त करके हमारे अंदर वो समर्थी भरी, सामर्थ्य दी कि आप भी ऐसे बन सकते हो, तत्त्वम का वरदान दिया। और बाबा ने स्पष्ट उस मुरली में कहा कि यदि साकार रूप का मिलन पूरा हुआ, अव्यक्त रूप से अब भी मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारे साथ हूं, परंतु केवल वे बच्चे जो स्वयं अव्यक्त रूप में होंगे, वे ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं
कि शिव बाबा से योग तब लगता है जब हम पहले स्वयं को आत्मा समझते हैं। अगर आत्मा नहीं समझते तो शिव बाबा परमात्मा भी याद नहीं आते। तो स्वयं को आत्म स्थिति में हमें टिकाना होता है। ऐसे ही जब तक हम स्वयं अव्यक्त स्थिति में नहीं हैं, तब तक अव्यक्त वतन का अनुभव, अव्यक्त बाबा से मिलन मनाना वो हो नहीं सकता। वो लेवल दूसरी है, सूक्ष्म स्तर है। आंखों से आपको देखने में आएगा साधारण रथ है, लेकिन उसमें कौन है उसकी पहचान वही कर सकता है जो स्वयं उस स्थिति में स्थित है। ये भगवानुवाच उस मुरली में है। आज जब मैं बाबा के रूम में गई तो यही कान में गूंजा कि जब तक अव्यक्त रूप से बारंबार बाबा से मुलाकात नहीं करते, तब तक अव्यक्त बन नहीं सकते। इससे मुझे याद आया, बाबा ने, आप लोगों को याद होगा, बाबा ने कहा था आपका प्यार निराकार से भी है तो साकार से भी है। निराकार से प्यार है तो उसकी निशानी क्या, प्यार का रिटर्न क्या? और अगर साकार से प्यार है तो उसका रिटर्न क्या? निराकार से प्यार है तो बाबा ने कहा अशरीरी बनो, और साकार से प्यार है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो। और बाबा ने तो नंबर भी बताया था, याद होगा कईयों को, 24 बार ये अभ्यास करो, 24 बार, बारंबार। मैं निराकारी सो साकारी, साकारी सो निराकारी, अव्यक्त वतनवासी, बार बार ये अभ्यास करो। और बाबा ने कहा एक एक बार का 10-10 मिनट अभ्यास करो, 10-10 मिनट एक एक बात का, और 24 बार करना। तब बच्चों ने बाबा को कहा बाबा 24 बार बहुत ज्यादा लगता है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम करो, लेकिन करो क्यों? उसमें एक शब्द है उन महावाक्यों में जो गौर किया होगा, और वो है बहुकाल। बहुकाल बाबा ने कहा है उसमें, बहुकाल की जो प्राप्ति, बहुकाल का जो अनुभव है, उसकी जो प्राप्ति है वो समय अभी है, नहीं तो उस प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। बहुकाल माना बहुत समय से उसका अभ्यास करते रहना, बहुकाल। मैं सोच रही थी बाबा ने कब और कितनी बार हम बच्चों को बारंबार कहा है, बारंबार कहा है। अगर अब भी हम नजरअंदाजी करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? स्मृतियां, बाबा ऐसे थे, बाबा ऐसे थे, बाबा ये करते थे, बाबा ऐसा करता था, बाबा के व्यवहार में ये था। बाबा ने कहा ये स्मृतियां तुम्हें क्या देती हैं? सामर्थ्य। बाबा की यादें आती हैं, आपको सामर्थ्य देती, इसलिए इसको समर्थी दिवस कहा जाता है। दूसरा बाबा ने कहा ये ताजपोशी का दिवस है। ताजपोशी कैसे है? बाबा कहते कि बाप जब तक मैं साकार रूप में था
तो सारी जिम्मेवारी किसकी थी? बाबा की थी ना। आज भी बाबा की मुरली में था कि इतने बच्चे हैं तो बाबा को होना तो होता है ना। तो बाबा ने सारी जिम्मेवारी ली हुई थी। हम सब बच्चे निश्चिंत थे। इस संदर्भ में बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, उनकी बात मैं सुनाऊंगी कि वे बॉम्बे में थी, बॉम्बे में रहती थी। समय प्रति समय मधुबन पार्टी लेकर आती थी। उनका बहुत दिल करता था कि मैं रह जाऊं, मधुबन रह जाऊं। सब बहनें रहती हैं, सब टीचर्स आती हैं, मधुबन में बाबा रखते हैं, रहती हैं, तो उनका भी दिल करता था मैं रहूं। लेकिन बाबा कहते थे नहीं, सर्विसेबल बच्चे सेवा के फील्ड में ही शोभा देते हैं। आप सेवा के फील्ड में ही रहो, आपको रहने की जरूरत। एक दिन भी बाबा उनको एक्स्ट्रा रहने नहीं देता था। जनवरी में या दिसंबर एंड में वे पार्टी लेकर आई थी मधुबन, बॉम्बे से। तो बाबा ने दादी जी को कहा कि क्या तुम थोड़ा समय रुक सकती हो? दादी तो बहुत खुश हो गई। दादी ने कहा हाँ बाबा मैं रुक सकती हूं। तो दादी ने पार्टी को बॉम्बे भेज दिया और स्वयं रुक गए। बड़े दीदी, दीदी मनमोहिनी इलाहाबाद गए हुए थे कुंभ के मेले में। मधुबन में कोई नहीं था तो बाबा ने दादी जी को रोक लिया। तो नेक्स्ट डे बाबा दादी को पूछता है, मानो ब्रह्मा चला जाए तो क्या तुम यज्ञ संभाल सकती हो? तो हमारी जो बड़ी दादी थी ना, बहुत बहादुर थी। दादी बोले हाँ बाबा, आप हैं तो यज्ञ संभालने की क्या मुश्किल है, आप हैं ना। बाबा ने उन दिनों दादी को सब बातें जो यज्ञ की, कारोबार की, वो सब समझाई। जैसे बाबा ने सब कुछ उनको डेलीगेट कर दिया। दादी जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि लास्ट में बाबा रात को क्लास के पश्चात, वही लास्ट मुरली है जिसमें बाबा ने निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी की बात कही है। आपस में आप लोग मिलजुल के रहना, प्यार मिठास से रहना, परिवार, सारा परिवार उसको मीठे रहना, सब एक दूसरे के साथ अच्छे रहना, खीर खंडो के रहना, ये सब शिक्षाएं उस मुरली में बाबा लास्ट मुरली में देता है। और जब बाबा कमरे में आते हैं तो दादी जी साथ आते हैं, संदेशी दादी भी होती हैं। और बाबा को पेन हार्ट का ज्यादा होता है। 2 दिन पहले से था पेन, लेकिन बाबा ने बताया नहीं था, लेकिन लास्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है। और बाबा अपने चारपाई पर ऐसे तकिया लगा करके बैठे होते हैं। तो बाबा दृष्टि दे रहे हैं दादी को। दादी और बाबा से कहा, बाबा डॉक्टर को बोले। बाबा ने कहा हाँ बुलाओ। ये तो बाबा कहते जरूरत नहीं है, उस दिन कहता हाँ बुलाओ। तो जब तक वो डॉक्टर आए तब तक तो बाबा उड़ गए थे वतन में। तो दादी जी को दृष्टि देते 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 बाबा, दादी को महसूस हुआ जैसे हाथ ढीला पड़ा और बाबा, ये असंभव बात थी। कोई भी
इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। दादी जी उस समय का अनुभव बताते हैं कि बाबा जब दृष्टि दे रहे थे तो जैसे सब पावर्स, और बाबा के हाथ में हाथ था, कहते मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा अपनी सारी शक्ति मुझे दे गया है, ट्रांसमिट कर गया है, सारी शक्ति मुझे ट्रांसमिट कर गया है। तो ताजपोशी का जो दिवस बाबा कहता है वो कोई वैसे कोई ताजपोशी नहीं, ताजपोशी अर्थात जिम्मेवारी। जिम्मेवारी दादी जी को दे करके गया, और केवल दादी नहीं, दादी जी के साथ में अन्य दादियां वो भी थी, जिन्होंने मिल करके फिर यज्ञ को आगे बढ़ाया है और आज उस मुकाम तक लाया है। दादी दादी कुमार का, दीदी मनमोहिनी, चंद्रमणि दादी जी, ब्रिजेंद्रा दादी, निर्मल शांता दादी, पुष्प शांता दादी, और लेटेस्ट दादी जानकी, जिन्होंने यज्ञ की कारोबार को पूरा संभाला हुआ था। तीसरा, बाबा कहते हैं ये वह दिवस है जब बाबा अपनी सारी विल पावर के रूप में बच्चों को देता है। सारी विल अर्थात सारी शक्तियां, सब कुछ बच्चों को विल कर दी, बच्चे अब आप संभालो। और फिर बाबा ने एक बात कही है जो कोई कोई मुरली में 18 जनवरी के आई है, अंत समय 2 युद्ध थे, एक कर्म भोग का और दूसरा बच्चे भी थे नष्टो मोहा का। बाबा से जब पूछा, जब बाबा का आना हुआ था, बाबा से पूछा, बाबा आपको बच्चे याद नहीं आए, आप छुट्टी लेके क्यों नहीं गए? तो बाबा ने बड़े मीठे उससे कहा, अगर बाबा आपसे छुट्टी लेके जाता, क्या आप उसको छुट्टी देते? नहीं देते ना। तो एक और बच्चों का वो स्नेह वो भी था, यज्ञ पिता था और एक एक को जन्म दिया था, पाला था, पोसा था, बड़ा किया था, योग्य बनाया था। एक और ये सब था और एक और आगे की जर्नी बुला रही थी, नष्टो मोहा। और दूसरा जो युद्ध था वो था कर्म भोग का। बाबा को दर्द अत्यधिक था, तो कर्म भोग पर कर्म योग की विजय, ये लास्ट दृश्य था, जिसको हम कहें प्रकृति पर विजय। शरीर प्रकृति है, 5 तत्व है, प्रकृति जीत, प्रकृति पर विजय, प्रकृति बांध नहीं सकी। और कर्म भोग को बाबा ने सहज ही, कहते बहुत टॉप का युद्ध चला, और सहज ही बाबा ने कर्म योग के द्वारा उसके ऊपर विजय प्राप्त की। आज का दिवस हम सब भाई बहनों को ये याद कराता है, प्रेरणा दे रहा है, हमारे बढ़ते कदम
अपने लक्ष्य संपूर्णता की ओर होने चाहिए। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे चार्ट नहीं रखते हैं और लिखते हैं तो झूठ लिख देते हैं, झूठ अंदर में जम गया है। अगर ये झूठ की क्रस्ट नहीं निकलती तब तक जो आत्मा की चमक है वो प्रत्यक्ष नहीं होती। तब बाबा कहता है सबसे पहले अपने आप से सच्चा रहना है। जब हम अपने आप से सच्चे होंगे तब संपूर्णता की ओर हमारे कदम बढ़ेंगे। बाबा की मुरली में शायद स्लोगन था या क्या, 2-3 दिन से सत्यता पर आ रहा है। और जब आत्मा का प्रथम गुण सत्य है और जब तक वो सत्यता मैंने अंगीकार नहीं की है तब तक आत्मा की चेतनता का अनुभव नहीं हो सकता। कहने में सरल आता है, आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद से। वो चेतनता आत्मा की क्या है? कभी हमने सोचा? आत्मा की चेतनता का अर्थ क्या है? दादी जानकी के 3 शब्द याद करिए, सच्चाई, सफाई और सादगी। इसी रीति से ब्रह्मा बाबा को सत्यता पसंद थी, सच्चे बच्चे पसंद थे। उस सत्यता के आधार से बाबा उनका परिवर्तन कर देता था, क्योंकि कल्याणकारी भाव रखता था। बाबा के मन और चित्त पर किसी भी आत्मा की कोई भी बात रहती नहीं थी। बाबा ने हम सब बच्चों को हमारे संपूर्ण स्वरूप में देखा है। हमने नहीं देखा अपने आप को संपूर्ण स्वरूप में। आज हम में से कितने बैठे हैं जो अपनी संपूर्णता के प्रति इतने चैतन्य हैं, इतने जागरूक हैं कि मैंने संपूर्ण बनना है? जबकि हम जानते हैं खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, खंडित मूर्ति म्यूजियम में रखी जाती है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, पूजा होती है संपूर्ण मूर्ति की। क्या हमारे अंदर इतना उमंग उल्लास स्वयं को संपूर्ण बनाने में है? मैंने संपूर्ण बनना है। 52 वर्ष हो गए, अब कब तक? साकार मिलन समाप्त हुआ। जब दादियां हम लोगों को सुनाया करती थीं यज्ञ की कहानियां, तो हम लोग रोते थे, दादी हम क्यों नहीं थे उस समय? दादियां कहती थी आप लोग थे, पिछले जन्म में थे। या कभी कहती थी अगर आप लोग होते तो आप भाग जाते, क्योंकि बाबा ऐसी परीक्षा लेता था। साकार मिलन समाप्त हुआ। वो दिन थे जब दादियां मम्मा बाबा के साथ
हर घड़ी माता पिता के साथ जैसे रहते हैं वो रहती थी। हम लोगों ने मम्मा बाबा को देखा साकार में, उनके साथ रहे भी थोड़ा, परंतु वैसे तो नहीं रहे ना जैसे दादियां रही हैं। अंतर है ना, वो भी समाप्त हुआ। अव्यक्त रूप से बाप दादा का आना और बच्चों की वैसे पालना करना, गुलजार दादी के रथ के द्वारा बाबा ने अपने बच्चों की कोई कम पालना नहीं की है। आप सब अव्यक्त रचना है, अव्यक्त रचना है ना। आप सबको शाबाश है जिन्होंने अव्यक्त रूप से भगवान को पहचाना है। आप लोगों को शाबाश। परंतु ये अव्यक्त पार्ट भी अब पूरा हुआ। बाप दादा का आना तो नहीं हो रहा ना। अब वो महावाक्य याद आते हैं जो बाबा ने पहली मुरली में कहे थे कि अब बच्चे अव्यक्त वतन में आकर के मिलन मनाना होना चाहिए। व्यक्त से अव्यक्त होना। बाबा मेरा साथी है, मैं कंबाइंड हूं, शिव शक्ति हूं। ये अनुभव तभी हो सकता है जब बार बार जैसा संग वैसा रंग, बार बार अव्यक्त रूप से हम मुलाकात करें, बार बार अव्यक्त वतन के वासी बने, तब वो अव्यक्त स्वरूप रेडी होगा। आज जब बाबा के कमरे में गए थे, यही प्रेरणा मिली। धरती पर कब तक अव्यक्त वतनवासी बार बार बनो, सारे दिन में बारंबार अव्यक्त वतनवासी बनो, तब अव्यक्त होंगे आप। अब हमारा ये पुरुषार्थ है। साकार दुनिया में कब तक? अपना तो वतन ही दूसरा है, तो पराये देश में बैठे हैं। पराये देश में वीसा कब तक? अपने वतन चलना है ना, अपने घर चलना है। टावर ऑफ साइलेंस जो आज बाबा ने कहा। फिर बाबा कहते ये भी मिलन कब तक? अव्यक्त वतन में आकर के भी मिलन कब तक? आखिर तो नई दुनिया भी तो आनी है ना। तो हम उस सुख से, आज बाबा ने पहली बार मेरे नोटिस पर आया टावर ऑफ सुख, परम धाम की बात बाबा कर रहे थे। टावर ऑफ सुख स्वर्ग के लिए का, ये हमारी लाइफ का सुख है। ये सुख है क्या? बाकी चीजों में सुख है क्या? अगर प्राप्तियों को याद करें, इसको छोड़ने की बात नहीं है। प्राप्तियों को याद करें कि प्राप्तियां मुझे क्या है, तो ये सुख क्या है? पाई पैसे का भी नहीं है उस अपूर्व अद्भुत सुख के आगे। इसलिए मीठे बाबा ने
एक बात और कही है, और पहली मुरली में ही कही थी, 69 की पहली मुरली अव्यक्त रूप की, कि मैं अव्यक्त हुआ हूं बच्चों की चमक संसार को दिखाने के लिए। जब तक आकाश में सूर्य रहता है, सितारे दिखते नहीं है। जब सूर्य लुप्त हो जाता है, सितारों की चमक नजर आती है। तो बाबा ने कहा, मैं इसलिए लुप्त हुआ हूं, गुप्त हुआ हूं, अव्यक्त हुआ हूं, ताकि मेरे बच्चों की चमक संसार को दिखाई दे। कैसी श्रेष्ठ रचना है वो देखें। हम बच्चे दिखाई दें। बाबा ने अपना काम कर लिया। बाबा के काम में कोई कमी नहीं रही। बाबा ने बच्चों को तैयार किया, विश्व स्टेज पर लाया, विश्व के आकाश में हमें चमकाया। लेकिन क्या हम सितारों ने अपने सूर्य को प्रत्यक्ष किया? बाबा का कितना बड़ा त्याग है। अपने साकार रूप को बदल लिया, बच्चों की चमक विश्व को दिखाने के लिए। मैं नहीं हूं, मेरे बच्चे हैं। और सदा बच्चों को आगे किया, ये आप जानते हैं। ऐसे मीठे बाबा को हम क्या रिटर्न देंगे? क्या ये अव्यक्त दिवस भी अन्य 51 अव्यक्त दिवसों की तरह बीत जाएगा? क्या मर्जी है? आएगी 18 जनवरी, बाबा के गीत गाएंगे, महिमा करेंगे, चरित्र वर्णन करेंगे, योग लगाएंगे। क्या यही 18 जनवरी है? मैं क्लास को पूछती हूं, कितनों ने आज अपने प्रति, पुरुषार्थ के प्रति कोई संकल्प लिया? वो हाथ खड़े तो करो। सबने नहीं लिया। आज की ये 18 जनवरी हमारे जीवन को पलटाने वाली बन जाए। हमारी एक बहन है, वो अपना अनुभव सुना रही थी कि मेरा जीवन किससे बना? बाबा की जीवन कहानी की किताब पढ़ने से। जीवन को पलटाने वाली जो कहानी है बाबा की, उससे जीवन को पलटाने वाली। बाबा का अपना जीवन कितना बदला। और कहती है, मैं अभी भी वो किताब बारंबार पढ़ती हूं। कितने साल पुरानी हो गई है। कहते अभी भी आती जाती हूं तो वही किताब मैं पढ़ती हूं बार बार,
जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी है। तो मैं ये निवेदन करूंगी, ये 18 जनवरी हमारे जीवन को पलटाने वाली बन जाए। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। 3 ही तो काम करने हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। 2 और ऐड कर लो, निराधारी और निस्वार्थी। निराधारी भी हो जाओ और निस्वार्थी भी हो जाओ। अपने मूल बीज रूप अवस्था को हमने प्राप्त करना है। बीज गुप्त होता है, लेकिन बीज के अंदर सब कुछ समाया होता है। बीज अपने आप को फाड़ता है, तब पौधे को जन्म देता है। बीज ऐसे जन्म नहीं देता, उसे अपना आप समाप्त करना पड़ता है। मैंपन। एक ही चीज बाबा की मुरली में है। मुरली या संदेश है 69 के शुरू के बाबा के अव्यक्त होने पर, जिसमें बाबा ने एक परीक्षा बताई हुई है, और वो मैंपन की परीक्षा है। ये परीक्षा आपकी अंत तक चलेगी, बाबा ने कहा है। रहेंगे मैंपन सब बातें कोई उसी में कहा बाबा ने 4 शब्द, मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश और मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश, और एक चीज और है, हाँ, 4 चीजें। मतभेद, मतभेद। मैंपन से ये 4 बातें उत्पन्न होती हैं। भगवानवाच, तो स्वयं को निर्मल, निमित्त और निर्मल वाणी, जो बड़ी दादी का मंत्र था। सच में कभी कभी मैं सोचती हूं, ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते। आज हम डिसाइड कर ले हमें करना है, तो कौन सी ताकत हमको रोक सकती है। हम डिसीजन नहीं लेते। अगर हम डिसाइड कर ले कि मुझे ये करना है, तो कौन रोक सकता है आपको? कौन रोक सकता है? दुनिया में किसी की ताकत नहीं है आपको रोकने की। तो आज प्यारे बाबा को हम यही वचन कहो, निर्णय कहो, भावांजलि कहो कि बाबा, हम आपके जैसा कर्मातीत अव्यक्त बने कि बने, जिसके दिल से लगती है ये बात, हमें ये करना है, सच्चाई से वो हाथ खड़े करो, जिसके दिल से लगती है। दिल से लगती है तो दिलाराम बाबा वो बात पूरी भी करने में मददगार, करनी हमको है, लेकिन वो सदा मददगार है। ठीक है,
अभी हम सब बाबा को याद करते हुए मधुबन से ट्रांसमिशन क्लास का, जिसमें आदरणीय ब्रिजन भाई आएंगे, वो क्लास हम सुनेंगे। तब तक हम याद में बैठे।